दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अजीब सी बात है। हंसने की मतलब हंसने का मकाम इसलिए है इस बात पे। देखिए हमारे यहाँ एक अजीब सी एक थिंकिंग है लोगों के अंदर कि हमारे यहाँ जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है या पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है लम्स, वहाँ से कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है, यानी कि लोग बड़ी उसकी तारीफ करते हैं। और इसमें मतलब इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि कोई भी इंसान अगर अच्छे ग्रेड लेते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी काबिलियत है, वो तालीम याफ्ता होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है 90% लोग इस तरीके के हैं जो अच्छी डिग्री को या अच्छे मार्क्स हासिल करने को जो है अच्छा इंसान होने से जो है वो उसको तशबीह देते हैं। यानी अगर किसी ने अच्छे नंबर्स लिए, अच्छे मार्क्स लिए, तो वो कहते हैं कि यार बहुत अच्छा इंसान है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए मैं आपको सिंपल से मिसाल दे दूं कि अगर आप किसी तोते या मिट्टू के सामने एक कैसेट लगा दे, ठीक है, इंग्लिश की, और वो सुनता रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो 3 दिन बाद अगर इंग्लिश बोलने लगेगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ वो सीखा है बोलना, उसको शऊर नहीं आया। अब यही चीज़ जो है मैं यहाँ पे मिसाल के जरिए आपको बताऊँ कि हार्वर्ड से पढ़ना, लम से पढ़ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़ना, ये दुनिया की कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का अगर आउटकम आप देखेंगे, यानी कोई भी इंसान अगर पढ़ के आए, अगर आप देखना चाहेंगे कि वाकई उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो निकले और उसको कुछ फायदा मिला है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस इंसान में एहसास करें, यानी उसको तालीम ने शऊर दिया है या नहीं दिया है। यानी अगर मैं बहुत बड़ी डिग्री भी हासिल कर लूँ, ठीक है, बहुत मेरे पास अच्छे मार्क्स हो, अच्छे ग्रेड्स हो, लेकिन मैं जो है वो मेरी आदतें, मेरी हरकतें जो है वो ऐसी हों कि मैं बिल्कुल ही यानी कि इखलाकी ज़ाब्ते से भी गिरा हुआ हूँ, ठीक है। अब मुझे ये पता नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मुझे ये नहीं पता कि एक इंसान की तकलीफ क्या है और दर्द क्या है। तो मैंने, आप मुझे एक बात बताएं, इतने साल अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में मैंने गुजारे तो क्या गुजारा, जब मेरे अंदर बेसिक शऊर ही नहीं आया है तो मुझे तालीम से मतलब हासिल करके क्या मिला। यानी आपने तालीम तो फिर तो कुछ भी हासिल नहीं किया, आपने सिर्फ ग्रेड हासिल किए, आपने मार्क्स हासिल किए और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तालीम का ये मकसद नहीं है जो कि हमारे यहाँ लोगों ने बना दिया, यानी इंग्लिश को तालीम से जोड़ दिया है कि जिस शख्स को इंग्लिश बोलनी आती है वही तालीम याफ्ता है। भाईजान ये गलत हमारी सोच है कि इंग्लिश का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर दो अंग्रेज हों और दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या दोनों पढ़े लिखे? अब हमें कैसे पता चले कि उनमें से एक अनपढ़ है या एक के अंदर जो है वो, कैसे हम ये पता लगाएं कि यार पढ़ा लिखा कौन है? शऊर से पता चलेगा कि इनमें से पढ़ा लिखा कौन है। इंग्लिश बोलना कोई तालीम थोड़ी है। यानी आप फ्रेंच को देख लें, आप जो स्वीडिश लोग हैं उनको आप देख लें, आप जापानीज को देख लें, आप ईरान में देख लें, लोगों को इंग्लिश बोलने तो आती है एक लैंग्वेज की हद तक, लेकिन ये नहीं है कि इंग्लिश ही बोलना तालीम है। ये हमारी गलत सोच है और जिसकी वजह से हमारा, अगर आप देख लें, आज निज़ाम बड़ा तबाह हो रहा है इस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो CSS या PCS करके लोग आ जाते हैं, हम कहते हैं यार ये बड़े तालीम याफ्ते हैं, हालांकि वो जब उस तालीम से, उनकी तालीम से किसी को फ़ायदा ना पहुँचे, यानी उनको ये पता ना हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो अपनी उस तालीम से किसी को फ़ायदा ना पहुँचा सके, किसी का दर्द ख़त्म ना कर सके, किसी का दुख ख़त्म ना कर सके, मुल्क को फ़ायदा ना पहुँचा सके, तो आप मुझे बताएं कि वो चाहे वो लम से पढ़ के आए हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो, चाहे वो कहीं से भी पढ़ के आए हो और वो इंग्लिश में बेहतर बोलती हो, तो उनसे आपको क्या हासिल वसूल हुआ? यानी अगर 5 साल आपने गुजार दिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर और अच्छी डिग्री भी लेके आ गए, लेकिन आप जिस तरह गए थे आप बिल्कुल गैर इंसानी थे, यानी आपके अंदर इंसानियत तो थी नहीं, और 5 साल बाद डिग्री लेके आ गए, आप फिर भी वैसी हैं, तो उस 5 साल में आपने क्या हासिल किया? सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, यानी कागज़ की रद्दी आपके पास आई जिसके अंदर आपने अच्छे मार्क्स ले लिए कि हाँ भाई इसने फला शख्स ने जो है इतने स्टूडेंट ने इतना टाइम गुजारा, ये मार्क्स है उसके। आपको मतलब आपको कुछ सीखने को तो नहीं मिला ना। तालीम में फिर क्या दिया आपको? सिर्फ डिग्री मिली आपको। तालीम का मकसद ये है कि अगर आप 5 साल या 10 साल या 5 महीने भी कहीं से निकलें और उसके बाद आपके अंदर फ़र्क आए, यानी आपको अच्छे बुरे की, छोटे बड़े की, आपको दर्द तकलीफ का एहसास हो, आपके अंदर आपको बोल चाल का आपका जो है ढंग हो आपके अंदर, फिर तो इसका मतलब है कि तालीम से आपने कुछ हासिल ज़रूर किया है। नहीं तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो 5 साल या 10 साल जितने भी हैं, चाहे आप लम्स में गुजार दिया, आपने ऑक्सफोर्ड में कहीं पे भी आपने पढ़ के गुजार दिए, इसका मतलब ये कि आपने सिर्फ टाइम ज़ाया किया, पढ़ा आपने कुछ नहीं है। क्योंकि आपको तो एक वो जिस तरह आप गए थे पहले दिन, 5 साल बाद वैसे बाहर निकल के आ गए। हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप गए थे तो आपके पास कोई कागज़ वगैरह नहीं था, सिर्फ ये था कि आपने एडमिशन लिया और जब निकले तो आपको एक डिग्री मिल गई, लेकिन इंसानियत आपकी अच्छी नहीं हुई। आप इंसान बन के नहीं निकले, आप सिर्फ ये कि बस आपको एक डिग्री मिल गई। तो ये चीज़ हमें बेसिक समझनी पड़ेगी कि तालीम का मकसद ये है, चाहे आप एक छोटे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ें या आप लम्स ऑक्सफोर्ड से पढ़ें, अगर आपके अंदर उस तालीम से कोई फ़र्क आया, अगर आपको अच्छे बुरे की तमीज़ आई, तो फिर तो इसका मतलब है
कि वाकई आपने तालीम से कुछ हासिल किया है। अगर नहीं आई तो बाकी ये सब बकवास है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ भी। आप जब एक इंसान को फायदा नहीं दे सकते, आपकी उस तालीम से किसी को फायदा ना मिले, किसी को यानी किसी के दर्द खत्म ना हो, आप किसी की तकलीफ खत्म ना कर सकें, तो वो तालीम हासिल नहीं की। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ आपने अपना वक्त वहां पे बर्बाद किया।